अमेज़न जंगल देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ कई ऐसे जंगली जीवों का बसेरा है जो अगर किसी के सामने आ जाएं तो जान बचाना मुश्किल है। इसी के चलते आज हम आपको अमेज़न जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, ग्रीन एनाकोंडा। एनाकोंडा शब्द को सुनकर पहली बात जो दिमाग में आते हैं वो एक भुला हुआ 90 दशक की फिल्म। लेकिन फिल्मों में नकली होने के बावजूद ग्रीन एनाकोंडा वास्तव में घातक प्राणी है। हालांकि जमीन पर धीमी गति से चलती है मगर पानी में फुर्तीली और खतरनाक है। तो ये केवल समझ में आता है कि वे दलदल और अमेज़न की धाराओं में अपना घर बना देता है। 20 से 30 फीट के बीच लंबाई और 200 से 500 पाउंड के बीच वजन है। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि हरा एनाकोंडा न केवल सबसे लंबे समय तक है बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा सांप है। सरसों की तरह उनके आंखें और नाक उनके माथे के ऊपर स्थित है, जिससे वे लगभग पूरी तरह से छिपे हुए पानी के नीचे शिकार करते हैं। इसके अलावा उनके हरे रंग के साथ काले और पीले रंग के धब्बे के साथ वे स्वाभाविक रूप से छिपे सकते हैं। ग्रीन एनाकोंडा कण रोधक होते हैं। वे खुद को पूरी तरह से निगलने से पहले दबाने के लिए बड़े शिकार के आसपास लपटते हैं। वे आमतौर पर मछली, पक्षियों, कोपीबारा, हिरन का शिकार करते हैं। जागुआर सबसे बड़ी बिल्ली है, न केवल दक्षिण अमेरिका में बल्कि पूरी पश्चिमी गोलार्ध में है। जागुआर की लंबाई 4 से 6 फीट होती है, जो कि वजन 100 से 250 पाउंड के बीच होते हैं। वे एक सेठ और शक्तिशाली बड़ी बिल्ली है। जागुआर नाम वास्तव में मूल अमेरिकन शब्द यागुआर से आती है, जिसका अर्थ है वो जो एक छलांग में मारता है। ये एक विशेष रूप से परफेक्ट नाम है जिसे जागुआर शिकार के लिए पैरों में चढ़ने के लिए जाना जाता है। शिकार को मारने के बाद वे उसके शरीर को खाने के लिए उसके शरीर को खींच लेंगे। अक्सर जंगली शिकार के अलावा मछली, कछुए और फ्रॉग। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पॉइजन डार्ट फ्रॉग न केवल दुनिया के सबसे जहरीले जानवर में से एक है बल्कि वे सबसे जहरीले कोषरोगी है। बेट्राचोडोक्सिन नामक जहर एक अत्यंत शक्तिशाली होता है जो हार्ट और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। एक एडल्ट फ्रॉग 10 लोगों को अच्छी तरह से मारने के लिए पर्याप्त जहर ला सकता है। उन्हें पॉइजन डार्ट फ्रॉग या कभी कभी पॉइजन एरो फ्रॉग कहा जाता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग वाइब्रेंट रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला में आते हैं, जिनमें येलो, गोल्ड, कॉपर, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक रंगों के होते हैं। उज्ज्वल रंग और पैटर्न संबंधित शिकारियों के लिए उनके विषों के रूप में काम करता है। हालांकि वे रेन फॉरेस्ट में शासन करते हैं, वे शायद ही कभी एक शिकारी के भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक जगह ये अमेज़न है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। इसका विस्तार दुनिया के सारे वर्षावनों से 2 गुना है। यहाँ पर दुनिया के 1/3 जीव पाए जाते हैं और इतने दुर्लभ प्राणी, पक्षी और सरीसृप रहते हैं जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं। अमेज़न एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है फीमेल वॉरियर या युग है के लड़ाकू महिला। ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ 9 देशों में फैला हुआ है जो दक्षिण अमेरिका खंड में स्थित है। इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील में पड़ता है, 12% पेरू में, 10% कोलंबिया में और बाकी बचे जंगल का विविध भाग कई अन्य देशों में बटा हुआ है। इस जंगल में 400 अरब से भी ज्यादा वृक्ष है और 17,000 से भी ज्यादा विविध प्रजातियां पाई जाती है। आज पृथ्वी के वातावरण में पूरे 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से मिलता है और साथ ही यहाँ पर 400 से ज्यादा आदम जनजातियाँ रहती है जिनका हमारी बाहरी दुनिया के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अमेज़न के कई भाग तो इतने लंबे और घने वृक्षों से घिरे हुए हैं कि वहाँ तक सूरज की किरणें भी नहीं जा सकती और इन जगहों पर इतने जहरीले इंसेक्ट होते हैं कि जिसके एक दंश मात्र से इंसान मर जाए। अमेज़न के जंगल में बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां, हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां और अविश्वसनीय पेड़ है। ये जंगल पूरे दुनिया की मौसमी आबोहवाओं पर असर करता है। इस विशाल जंगल में इतनी सारी नैसर्गिक चीजें पाई जाती है कि उनको अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बाजारों तक पहुंचाया जाता है। विज्ञान के अनुसार अमेज़न की कई वनस्पतियों की स्पीसीज पिछले 50 लाख सालों से अपना अस्तित्व टिकाए हुए है।
उनका ये भी दावा है कि अगर पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ता रहा तो सन 2100 के आसपास पृथ्वी का वातावरण बेहद गर्म हो जाएगा। लेकिन इस परिस्थिति में भी अमेज़न के ये पेड़ पौधे और वनस्पति अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे। अमेज़न के जंगलों में उसका दूसरा खजाना अमेज़न नदी है, जो एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। ये नदी लंबाई में नाइल के बाद विश्व की दूसरे नंबर की नदी है, लेकिन पानी की क्वांटिटी के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसका जलप्रपात किसी सागर से कम नहीं है। अमेज़न रिवर में लगभग 100 से भी ज्यादा सहायक नदियां आकर मिलती है। अमेज़न रिवर में मछलियों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। कई खतरनाक बड़े सांप और अजगर होते हैं और कई सारे दूसरे जीव भी पाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में अमेज़न नदी के भूगर्भ में लगभग 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड में और एक नदी बहती है। आज मानव सभ्यता भले ही कितनी एडवांस हो, फिर भी वो हमारी पृथ्वी के ही कई ऐसे रिमोट एरिया है वहाँ पर आज तक नहीं पहुँच सकी। पृथ्वी के कुछ दरियाई भाग, कई सारी गुफाएं, कई पहाड़े और खाइयाँ और इस अमेज़न जंगल के कई भाग ऐसे हैं जहाँ तक आज भी हमारी नजर नहीं पहुँच सकी है। इस गुत्थी को आप प्रकृति का एक करिश्मा भी कह सकते हो। अमेज़न के जंगल में औसतन 30 फीट के सांप पाए जाते हैं। एक पादरी ने दावा किया था कि उसने लगभग 80 फीट लंबा और तगड़ा सांप देखा था। 2009 में ब्राजील के एक 19 वर्षीय खोजकर्ता यहाँ आया था, जो वापस लौटकर कभी नहीं गया। इस जंगल में एक बुलेट एंट नाम की चींटी पाई जाती है। यह चींटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। देखने में छोटी होती है। अगर यह किसी को काट दे तो उसे ऐसा लगता है कि उसे गोली लग गया हो। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसे किसी ने गोली मार दिया हो। शायद इसीलिए इसे बुलेट एंट कहा जाता है। ब्लैक कैमन मगरमच्छ परिवार से संबंधित एक बड़ी मांसाहारी रेप्टाइल्स है। ब्लैक कैमन के 6 विभिन्न प्रकार होते हैं। हालांकि ब्लैक कैमन लंबाई में 13 से 20 फीट के बीच बढ़ती है। ये दुनिया में सबसे बड़ी मगरमच्छ प्रजातियों में से एक बना देता है। वे आमतौर पर अमेरिकी मगरमच्छ के समान दिखते हैं। वे काले हैं, लेकिन वे गहरे रंग नहीं है। वो भी छोटे होते हैं, अधिक पॉइंटेड स्नॉट के साथ लंबे और तेज दांत वाले हैं। इन लंबे दांतों को पकड़ने और शिकार करने के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि वे उन्हें पानी के नीचे डुबोते हैं। ब्लैक कैमन आमतौर पर अपने भोजन को पूरी तरह से निगल लेता है। अपने काले तराजू के कारण ये अमेज़न के चारों ओर पानी में अच्छी तरह से मिश्रण करता है। ये आमतौर पर मछली या छोटे स्तनधारियों के लिए शिकार करता है। कभी कभी कोपेविरा, हिरन या सुअर जैसी को शिकार करता है। हार्पी ईगल की तरह ब्लैक कैमन में कुछ प्राकृतिक शिकारी होते हैं, जिससे ये उच्च शिकारी बन जाता है। दुर्भाग्य से वे अक्सर मनुष्यों द्वारा कृत्रिम कपड़े और विभिन्न उपसाधन में इस्तेमाल की जाने वाली उनकी बहुमूल्य त्वचा के लिए शिकार करते हैं। एक समय में वे एक लुप्तप्राय प्रजाति थे, लेकिन उनकी आबादी बढ़ रही है, जिसके उनकी लुप्तप्राय स्थिति को हटा दिया जा रहा है। हार्पी ईगल, इसकी पंख 7.5 फीट तक की है और शरीर की लंबाई 40 इंच तक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रैप्टर या शिकार का पक्षी है। इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के हर्पाइस को रेफर करता है, एक मानव चेहरे के साथ एक पक्षी के रूप में राक्षस। इसमें कुल मिलाकर लगभग 3 से 4 इंच की लंबाई होती है। ये पौधों का इस्तेमाल करता है ताकि बड़ी संख्या में स्लॉथ, बंदरों, मैकाउस, सांप और अन्य बड़े वन पशुओं का शिकार किया जा सके। असल में वे जंगलों में चलने वाली बड़ी चीजों का शिकार करेंगे और खाएंगे। बड़ा ईगल वे जितना शिकार करते हैं उतना बड़ा होता है। इस सूची में कई अन्य जानवरों की तरह हार्पी ईगल एक उच्च शिकारी है। इस वजह से वे मनुष्यों से डरता नहीं है। दुर्भाग्य से ये इस खूबसूरत पक्षियों को शिकारों के लिए आसान बनाता है। वर्तमान में वनों की कटाई और शिकार के कारण हार्पी ईगल की निकट खतरे की सूची है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।